वेलकम टू योर लॉबडी। आज के वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 43 विच टॉक्स अबाउट कंसल्टेशन ऑफिसर और सेक्शन 44 विच टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 43 विच टॉक्स अबाउट कंसाइलेशन ऑफिसर्स, इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जितने चाहे उतने कंसाइलेशन ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है। इनका काम होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बीच मीडिएशन करना और सेटलमेंट प्रमोट करना, यानी डिस्प्यूट कोर्ट तक जाने से पहले सॉल्व हो जाए। एक तरीके से कंसाइलेशन ऑफिसर एक न्यूट्रल मीडिएटर होता है जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच बैठकर कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि कंसाइलेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए, एक या एक से ज़्यादा, और अपॉइंटमेंट परमानेंट भी हो सकता है और लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 44 विच टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्राइब्यूनल ईपीएफ एक्ट 1952 के ट्राइब्यूनल के पावर्स भी एक्सरसाइज करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही ट्राइब्यूनल मल्टीपल लॉज के अंडर जुरिस्डिक्शन रख सकता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि हर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में दो मेंबर्स होंगे, एक होगा जुडिशियल मेंबर और एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि ट्राइब्यूनल की जो बेंच है वो हो सकती है जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की, या फिर सिर्फ जुडिशियल मेंबर की, या फिर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की। मतलब हर केस के लिए सेम टाइप की बेंच ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4। ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट, टेन्योर, सैलरी, रिमूवल एक्सेट्रा फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 सेक्शन 184 के रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें कि जो पर्सन जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे की रैंक पर रहा हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 5। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की सर्विस कंडीशंस स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 जो है ये कहता है कि अपॉइंटमेंट के बाद मेंबर की सैलरी, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस उसके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं की जा सकती। सबसेक्शन 7 जो है ये कहता है कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन कुछ मैटर्स सिर्फ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बेंच ही डिसाइड करेंगे, जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन, या फिर डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल एंड री और या फिर है स्ट्राइक या फिर लॉकआउट की लीगैलिटी, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स। बाकी केसेस सिंगल मेंबर बेंच भी डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 8। ये कहता है कि जब बेंच में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हो तो जुडिशियल मेंबर प्रिसाइड करेगा। सबसेक्शन 9 कहता है कि अगर ट्राइब्यूनल में वैकेंसी आती है टेम्पररी एब्सेंस के अलावा, तो वैकेंसी फिल की जाएगी एज प्रिस्क्राइब्ड और केस वहीं से कंटिन्यू होगा जहां छोड़ा गया था। नो फ्रेश ट्रायल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 10। ये कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड ऑफिसर्स और स्टाफ प्रोवाइड करेगी और जुडिशियल मेंबर से कंसल्टेशन के बाद। ठीक है। So this was simple explanation of section 43 and 44 of IRC 2020. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your property for more such legal content. Thank you.